अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और ये है सैमसंग गैलेक्सी A71 की अनबॉक्सिंग और इसके फर्स्ट इंप्रेशंस। दोस्तों गैलेक्सी A71 गैलेक्सी A51 का ही बड़ा भाई है और ये बेसिकली गैलेक्सी A70 का सक्सेसर है। गैलेक्सी A70 को पिछले साल लॉन्च किया गया था और उस वक्त मैंने उसकी अनबॉक्सिंग और फुल रिव्यू किया था और वो फोन मुझे काफी पसंद आया था, बस एक दो उसकी शॉर्टकमिंग्स थी। इसके साथ साथ गैलेक्सी A51 का तो कुछ दिनों पहले ही हमने फुल रिव्यू किया है और उस फोन का मुझे कैमरा भी बहुत पसंद आया था, उसका ओवरऑल बिल्ड और प्रोफाइल भी मुझे काफी अच्छा लगा था। गैलेक्सी A71 बेसिकली A51 जैसा ही है, लेकिन कुछ चीजों में और भी अपग्रेड्स हैं और साइज में बड़ा है। फोन 8GB रैम और 128GB बिल्ट इन स्टोरेज के साथ पाकिस्तान में लॉन्च हो रहा है और इसके 5 कलर्स हैं, प्रिज्म, क्रश ब्लैक, सिल्वर, पिंक और हमारा आज का डिवाइस यानी कि ब्लू। और फोन की रिटेल प्राइस पाकिस्तान में 70,000 रुपए रखी गई है और अगर आप ये फोन खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो ymobile.pk से खरीदें, जो कि हमारी आज की वीडियो के स्पॉन्सर्स हैं। तो दोस्तों बहुत हो गया इंट्रो, अब चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ और फिर देते हैं आपको इसके फर्स्ट इंप्रेशंस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो अनबॉक्सिंग को शुरू करते हैं। बॉक्स पर लगे प्लास्टिक को उतार कर इसके साथ ही फोन का वारंटी कार्ड है, तो दोस्तों ये रहा गैलेक्सी A71 का हैंडसेट। लेकिन पहले फोन के साथ एक सिम इजेक्टर टूल आता है, कुछ यूजर मैनुअल्स आते हैं जो कि उर्दू में हैं, जिंदाबाद, और एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस आता है। आगे बढ़े तो एक 25 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग पावर ब्रिक है, USB Type-C केबल है और एक हैंड्स फ्री हेडसेट है। अब चल के हैंडसेट को जरा करीब से देखते हैं। गैलेक्सी A71 की डिजाइन लैंग्वेज बिल्कुल वैसी ही है जैसी हमने गैलेक्सी A51 और सैमसंग की लाइट सीरीज में देखी है। फोन के आगे गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन है, जबकि बैक इस शाइनी ग्लास्टिक मटेरियल की है जो कि प्लास्टिक की तरह फ्लेक्सिबल और ड्यूरेबल होता है, लेकिन इसकी शाइन और स्क्रैच रेजिस्टेंस ग्लास की जैसी होती है। बैक पे ये जियोमेट्रिक प्रिज्म टाइप का पैटर्न है जिसपे अलग अलग एंगल से लाइट पड़ने पे रंग बिरंगी शेड्स आते हैं। फोन का ओवरऑल प्रोफाइल बहुत ही पतला है और फ्रंट और बैक के बीच में इस प्लास्टिक की रेल को भी बॉडी के कलर के साथ मैच करके ब्लू रखा गया है। बटन प्लेसमेंट और पोर्ट्स की बात करें तो पावर और स्क्रीन ऑन ऑफ बटन और वॉल्यूम रॉकर्स फोन के राइट साइड पे हैं, जबकि लेफ्ट साइड पे कोई बिग्सबी बटन नहीं है, सिर्फ इस फोन की सिम ट्रे है। और इस फोन में फुल ड्यूल सिम सपोर्ट है, यानी कि एक डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट है और आप इस फोन में 2 सिम्स और एक माइक्रो SD कार्ड सब एक साथ लगा सकते हैं। और अगर नीचे की तरफ देखें तो यहाँ है इस फोन के हेडफोन जैक, USB Type-C पोर्ट, माइक और स्पीकर ग्रिल। गैलेक्सी A71 में 6.7 इंचेस का बड़ा सुपर एमोलेड इन्फिनिटी O डिस्प्ले है जिसका रेजोल्यूशन 1080x2400 है और पिक्सल डेंसिटी 393 ppi है, जबकि एस्पेक्ट रेशियो 20:9 है। डिस्प्ले के अंदर सेल्फी कैमरा इस होल पंच कटआउट में है जो कि सैमसंग के मिड रेंज और फ्लैगशिप फोन्स में एक कॉमन फीचर बन चुका है। फोन में आपको डार्क मोड और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जैसे फीचर्स भी मिलते हैं और डिस्प्ले के अंदर एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। और पिछली बार गैलेक्सी A70 को अपने स्लगिश फिंगरप्रिंट सेंसर की वजह से काफी मार पड़ी थी, तो इस बार देखना होगा कि इस फिंगरप्रिंट सेंसर की परफॉर्मेंस कैसी है। पहली नजर में तो तेज नहीं फील हो रहा, लेकिन इसे कुछ दिन इस्तेमाल करके पता चलेगा कि इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं गैलेक्सी A71 के हार्डवेयर और स्पेसिफिकेशंस की, और यकीनन मेरे लिए इस फोन का चिपसेट और GPU कॉन्फ़िगरेशन एक बहुत ही एक्साइटिंग फीचर है। फोन के अंदर क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 730 चिपसेट लगाया गया है जो कि 8 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है और काफी हद तक एक स्टेट ऑफ द आर्ट मिड रेंज चिपसेट समझा जाता है। इसके साथ साथ फोन के अंदर Adreno 618 GPU है और जैसे कि आपको पहले बताया फोन के अंदर 8GB रैम है और 128GB बिल्ट इन UFS 2.1 स्टोरेज है। अगर मजमूई तौर पे देखा जाए तो ये एक बहुत ही पावरफुल कॉन्फ़िगरेशन है। गैलेक्सी A71 को पावर यूजर्स और गेमर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा सेटअप बना के दिया गया है। साथ ही साथ फोन में फुल ड्यूल सिम सपोर्ट है और ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 10.0 के साथ शिप होता है, जिसके ऊपर सैमसंग की अपनी One UI 2.0 लगी हुई है। पर्सनली मैं इस कॉन्फ़िगरेशन से बहुत ही खुश हूं, खासकर इस प्राइस पॉइंट पे, और मुझे लगता है कि सैमसंग अब अपने कंपेटिटर्स को भी काफी अच्छी टक्कर देगा। माना कि Xiaomi जैसे कंपेटिटर्स अभी भी कम प्राइस
के फोन्स ऑफर कर रहे हैं, लेकिन सैमसंग का जो ब्रांड नेम है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है और उसके साथ स्नैपड्रैगन 730 देना मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा मूव है। आगे बढ़ के अगर बैटरी साइज और चार्जिंग स्पीड की बात करें तो गैलेक्सी A71 के अंदर 4500 मिलियन पावर की बड़ी बैटरी दी गई है और इस फोन में सैमसंग की 25 वॉट की सुपर फास्ट चार्ज भी दी गई है, जो कि हमने पिछले साल A70 में भी देखी थी और यकीनन मेरे लिए वन ऑफ माय फेवरेट फीचर्स है। इस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि आधे घंटे में आधी बैटरी चार्ज होगी और पूरी बैटरी चार्ज होने में फोन तकरीबन 1.5 घंटा लगाएगा, जो कि इतनी बड़ी बैटरी के साथ एक बहुत ही अच्छी बात है और मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी बैटरी के साथ आपको कोई बैटरी के इश्यूज होने वाले हैं। और यकीनन बड़ी बैटरी, 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग, स्नैपड्रैगन 730 और 8 GB रैम के साथ ये फोन गेमर्स और प्रोडक्टिविटी यूजर्स और हाई परफॉर्मेंस यूजर्स के लिए बहुत ही अच्छी तरह सूटेड है। दोस्तों, बात कर लेते हैं गैलेक्सी A71 के कैमरास की। तो बैक पे एक क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें एक 64 मेगापिक्सल का f1.8 एपर्चर वाला वाइड एंगल कैमरा है, 12 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर वाला अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का f2.4 एपर्चर वाला डेडिकेटेड मैक्रो कैमरा है जिससे आप बहुत ही छोटी छोटी चीजों की बहुत ही करीब से पिक्चर्स ले सकते हैं और ये एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव देता है, और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। बैक कैमरा की मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 4K एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड रखी गई है। और अगर आगे वाले कैमरा की बात करें तो इस होल पंच कटआउट के अंदर एक 32 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर वाला सेल्फी शूटर है। तो दोस्तों, ये कैमरा सेटअप बहुत हद तक गैलेक्सी A51 के कैमरा सेटअप जैसा है, बस फर्क ये है कि उसके अंदर 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर था जबकि इसके अंदर 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है। लेकिन मैं इस सेटअप से बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि गैलेक्सी A51 का एक फेवरेट फीचर मेरे लिए उसका कैमरा था। मेरे ख्याल में सैमसंग के मिड रेंज फोन्स भी अब अपने बड़े भाइयों की R&D से बहुत मुस्तफीद हो रहे हैं और उनके कैमराज में भी इनको फायदे दिख रहे हैं और मैं ये देखने में इंटरेस्टेड हूं कि मेगापिक्सल काउंट बढ़ाने से इमेजेस की क्वालिटी में मजीद बेहतरी आई है कि नहीं। और याद रहे कि मैं इस फोन के कैमरा का इन डेप्थ एनालिसिस करूंगा इस फोन के फुल रिव्यू में, तो मेक श्योर कि आप चैनल पे सब्सक्राइब कर लें। और अब से मैं कुछ कैमरा सैंपल्स भी अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करता हूं, तो अगर आप वो देखने में इंटरेस्टेड हो तो reviews_pk को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। तो दोस्तों, पिछले साल का गैलेक्सी A70 मुझे काफी पसंद आया था, लेकिन उसके अंदर एक दो क्वर्क्स थे। एक तो उसका फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत ही स्लगिश था और उसके अंदर स्नैपड्रैगन 675 था जो कि बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं था। ठीक था, अच्छी परफॉर्मेंस थी बट बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं था। तो मैं बहुत ही इंटरेस्टेड हूं ये देखने के लिए कि स्नैपड्रैगन 730 के साथ ये फोन कैसा परफॉर्म करता है। इसके साथ साथ मुझे लगता है कि इस फोन का कैमरा बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि गैलेक्सी A51 का भी मुझे बहुत ही पसंद आया था और मुझे उम्मीद यह है कि गैलेक्सी A71 में जो फिंगरप्रिंट सेंसर के इश्यूज थे A70 में उनको रिजॉल्व कर लिया गया होगा। यकीनन मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में गैलेक्सी A71 इज द क्लोजेस्ट टू अ फ्लैगशिप यू कैन गेट। अब मैं चल के इस फोन को कुछ दिन इस्तेमाल करूंगा और फिर रिपोर्ट बैक करूंगा इसके फुल रिव्यू के साथ। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।